जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से हो जाती है और जिसका समापन होता है अश्विनी महीने की अमावस्या को। ऐसी मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज स्वर्ग सिधार गए हैं वो इन 16 दिनों में धरती पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस सर्व पितृ अमावस्या को महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको जो जानकारी प्राप्त होने वाली है वो सभी सनातन धर्म के लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सर्व पितृ अमावस्या कब से शुरू हो रही है, अमावस्या का क्या महत्व है, हमारे जीवन में इस दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पितृपक्ष के समय में ऐसे कौन से ग्रंथ होते हैं जिनका पाठ हमें अवश्य करना चाहिए, जिनका पाठ करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। क्या पितृपक्ष में हम बाल कटवा सकते हैं या हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, या फिर पितृपक्ष के अंदर हमें मंदिर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक साल पितृपक्ष आते हैं। इस साल 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर दिन रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं और 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या पर समाप्त हो जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष की एक अपनी ही विशेष जगह मानी जाती है। पितृपक्ष 16 दिन के होते हैं जिनका महत्व पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति दिलाने के लिए उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान आदि का विधान किया जाता है। इस दौरान हर व्यक्ति अपने अपने पितरों का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिससे घर के अंदर सुख व शांति बनी रहती है। इस दौरान पूर्वजों के प्रति बहुत ही सम्मान प्रकट किया जाता है, उनके पसंद का खाना बनाया जाता है, उनके पसंद की वस्तुओं को दान देकर उनको याद किया जाता है। यह एक पवित्र समय होता है जिस समय में हिंदू अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष के समय में आपको घर के अंदर किस तरह का पाठ करना चाहिए या कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, ये सभी जानकारियां आप सभी को होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें अपने घर के अंदर पितृपक्ष के समय किस धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इस समय में 7वें अध्याय के अंदर गजेंद्र मोक्ष का जो अध्याय है उसका हमें पाठ करना चाहिए या फिर हमें उसको सुनना चाहिए। आजकल तो आप YouTube पे लगा के भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप रोज इस समय में यानी कि 16 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आप सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं या फिर अपने मुख से कर सकते हैं। ये सभी पाठ करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपके जीवन में अगर पितृदोष बाधा है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या पितृपक्ष में बाल कटवाने चाहिए। तो ये जो समय होता है ये हमारे पूर्वजों के सम्मान का समय होता है। जो व्यक्ति स्वर्ग लोक में जा चुके हैं यानी कि जो मृत हो चुके हैं उनको याद करने का समय होता है और शोक का समय होता है। तो इस वजह से उनके सम्मान के प्रति हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि जो बाल कटवाना है वो एक सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो इस समय में हमें सात्विकता का पालन करना चाहिए, सौम्य और सिंपल रह के हमें इन 16 दिनों को अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा भाव रखते हुए हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या पितृपक्ष में इन 16 दिनों में हमें मंदिर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमें मंदिर जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए। इन 16 दिनों में हमें शिवालय पे जाकर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आप तीर्थ स्थान पर जाकर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आप इस समय में हरिद्वार जा सकते हैं, गया जी जा सकते हैं और वहां जाकर पिंडदान कर सकते हैं अपने पूर्वजों का, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और आत्मा की मुक्ति होगी। आप इस समय में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके, जैसे कि काशी हो गया, इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार, उज्जैन, आप कहीं पर भी जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो आपको पितृपक्ष में मंदिर अवश्य जाना चाहिए और किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके अपने पितरों के नाम का तर्पण, हवन, यज्ञ आदि, पिंडदान आदि कराना चाहिए। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में मंदिर में लगे हुए पीपल पर जल अवश्य देना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए या फिर कौन कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं। सबसे पहले तो पितृपक्ष में किसी भी तरीके से विवाह, शादी या फिर किसी भी तरह का गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, या फिर अगर रिश्ता पक्का करना है तो इस समय में, इस अवधि में कोई भी रिश्ता पक्का नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात पितृपक्ष के दौरान हमें कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, या फिर अगर हमने नए कपड़े सिलवाए भी हुए हैं तो हमें वो नहीं धारण करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें किसी भी जरूरतमंद को नहीं ठुकराना चाहिए या फिर उसका अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई भी वृद्ध जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको अपनी यथासंभव दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को मारना नहीं चाहिए या फिर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के अंदर गायों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, बैल की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो पितृपक्ष में मन, कर्म, वचन से अपनी आत्मा को शुद्ध रखें और अपने पितरों की याद में पाठ अवश्य करें और अपने पितरों की याद में किसी भी जरूरतमंद को या फिर ब्राह्मण को घर पे बिठाकर श्राद्ध अवश्य करें और श्राद्ध करने के पश्चात वस्त्र आदि का दान और दक्षिणा अवश्य दें।